आदेश नाथ जी को आदेश, गोरखनाथ जी को आदेश। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव साज पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी ही खास टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बड़े टाइम में मैं और बढ़िया बढ़िया वीडियो डालूंगा। जो भी भगत साधना करता है, गुरु गोरखनाथ जी की साधना करता है या बजरंगबली की साधना करता है या किसी भी देवी देवताओं की साधना करता है, पहले जान लेते हैं साधनाओं के कुछ नियम। साधना जब भी फलित होती है जब नियम फरेज पूरे किए जाएं। नियम के साधना विफल हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को करनी है भगताई तो उसके लिए गुरु गोरखनाथ जी की साधना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग वैसे ही पूजा पाठ करते हैं सिंपल तरीके से घर के अंदर ही बैठ के, आप लोग चौकी नहीं लगाना चाहते लेकिन आप नियम से घर पे पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन आप शक्तियां भी प्राप्त करना चाहते हैं बिना चौकी लगाए ही। सबसे पहला फरेज होता है इसमें भी आप साधना करेंगे, उसमें जो पहला फरेज है वो है सबसे पहला सात्विक। मांस अंडा जो आप खाते हैं बिल्कुल त्याग लीजिए। और अगर आप पीर पैगंबर की सेवा करते हैं और उनकी साधना करते हैं तो उसमें मांस अंडा चल जाता है, लेकिन जो सच्चे पीर की अगर आप सेवा करते हैं जैसे हिंदू पीर हो या, उसमें मांस अंडा नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप गोरखनाथ जी की साधना करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रह्मचार्य भी रहना बहुत जरूरी है, लंगोट का पक्का रहना बहुत जरूरी है। मांस अंडा नहीं बिल्कुल खाना, ब्रह्मचार्य रहना, सात्विक भोजन करना और कम बोलना, बड़े बुड्ढों का आदर मान करना, बच्चों को प्यार करना और नियम से साधुओं की सेवा करना, धूने की सेवा करना और नियम से माला जाप करना। माला भी छुपा के जाप करनी है, वैसे ही नहीं है कि माला निकाल ली जाप कर लिया, इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम जितनी भी माला रटते हैं ना, जो मंत्र माला रटते हैं वो सारी इंद्रदेव लेके चले जाता है, उसमें हमारे कुछ नहीं बचता। साधना करते हैं तो नियम से करनी चाहिए, माला को छुपा के रखो और आसन पर बैठ के ही जाप करना चाहिए। आसन पर बैठ के जाप करते वक्त सिर पे बिल्कुल भी कुछ भी चीज ना रखे, जैसे रुमाल हो या कोई और कपड़ा हुआ, वो बिल्कुल नहीं रखना है सिर पे। साधना आपकी चाहे 21 दिन की हो 41 दिन की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संकल्प के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप संकल्प तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। अगर संकल्प टूट गया तो साधना भी सफल नहीं होती। हाँ, कृपा आपको जरूर मिलती है, लेकिन जो साधना आप करने जा रहे हैं, जैसे पुच्छा निकालने की साधना हो या आपको इष्ट देवता बिल्कुल ही प्रसन्न करने हैं या गोरखनाथ जी प्रसन्न करने हैं, कोई भी देवता है जिसकी आप सेवा साधना करते हैं उसको आपने बिल्कुल प्रसन्न करना है। आपके ऊपर प्रसन्न जरूर हो जाएंगे संकल्प टूटने के बाद भी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वो टूटने के बाद आपसे रुष्ट हो जाएंगे, रुसेंगे नहीं बिल्कुल भी। कृपा आप पे जरूर रहेगी। आप नियम से जाप करो, कोई चक्कर नहीं है, अच्छे से जाप करो। और व्रत, अगर आप व्रत कर सकते हो तो व्रत जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भादवे का महीना आने वाला, गुरु गोरखनाथ जी के और गुग्गाजार वीर के ही दिन आने वाले हैं। तो व्रत भी रहना चाहते हो तो व्रत भी रह सकते हो, 21 दिन 41 दिन, कोई चक्कर नहीं है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी बड़ी टेढ़ी शक्तियों के मालिक हैं और भगताई इन्हीं से शुरू होती है, गद्दी लगती है इन्हीं से लगती है। तंत्र के मंत्र के देवता भी यही हैं, बड़े कृपालु दयालु हैं। आप इनकी शरण में रहोगे, इतने मंत्र दे देंगे आपको, ये खुद आके सपने में भी देंगे और प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने भी आ जाएंगे। ये इतने दयालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ये इनको प्रत्यक्ष देखने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, लेकिन हाँ, सपने में आपको जरूर दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि अभी कलयुग का पहरा चल रहा है। अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं बाबा जी के दर्शन करने। इतना कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं भाई, हम इनका नाम जाप करके हम इनकी साधना कर सकते हैं, इनकी धूने की सेवा कर सकते हैं। साधना करते वक्त गौओं को चारा जरूर डालें, गौओं को गुड़ की रोटी जरूर डालें। ऐसा कर्म करने से भी बाबा गुरु गोरखनाथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो नाथ है, नाथों की सेवा करेंगे आप, कोई भी आपको बाबा मिल जाए जो कान पाड़ा हो और उनकी आप सेवा करोगे, उससे भी बाबा गुरु गोरखनाथ जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। धूने में दूध चढ़ा के आइए, रोजाना फूल चढ़ा के आइए आप, उससे बाबा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साधना में सबसे पहली बात होती है साधना में गुरु धारण करना। आप गुरु को धारण जरूर कीजिए। का गुरु है वो गुरु से गुरु मंत्र लेके गुरु मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और गुरु गोरखनाथ जी का जाप जरूर करना चाहिए। रोजाना धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपसे पुगे वो जरूर लगा के आने चाहिए धूने पे, क्योंकि धूने में भी बहुत ज्यादा शक्तियां समाहित हैं। और हाँ, दूसरा फ्रेज ये है, वासना से जितना बच जाए बचाओ अपने आप को, वासना से जरूर बचना चाहिए। साधना चलती है बिल्कुल दूर रहो, चाहे कोई भी है, वासना अपने लंगोट का जरूर पक्का रहना चाहिए। कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे को ऊर्जा होती है, मिलती है शरीर में,
जब पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, अगर हम अपने लंगोट को मजबूत रखेंगे ना, तो हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होगी, और जो हमारे मतलब जब से हमने हासिल किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, नष्ट नहीं होगा। वो खास ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना, लंगोट का जरूर पक्का रहना है। मांसाहार से भी आपका संकल्प टूट सकता है, अगर आप मांसाहार करेंगे तो उससे भी टूट सकता है, इसलिए उस चीज़ से बिल्कुल दूर रहे। वैसे भी कोई भी गुरु इस चीज़ की इजाज़त देगा ही नहीं कि आप मांसाहार करो। हाँ, पीर के सेवादार हैं, उसमें आप मांसाहार कर सकते हैं, वो तो चलता ही है, क्योंकि पीरों फकीरों पे ये चीज़ चलती है, क्योंकि वो मुसलमानी पीर हो गए हैं और इस्लाम में यह चीज़ अलाउड है। हिंदू साधना में ये चीज़ अलाउड नहीं है, मांस मट्टी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और ब्रह्मचार्य बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचार्य तो जो पीर फकीरों की सेवा है उसमें भी अलाउड है, वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब भी साधना करें, अपने गुरुदेव को और जो घर की कुल देवी होती है या कुल देवता है उसको मनाकर, और उसके बाद गणेश भगवान जी को मनाकर ही साधना शुरू करनी चाहिए। चाहे कोई भी देवी देवताओं की साधना हो, अगर मुसलमानी पीर की साधना है उसमें भी अगर हिंदू बंदा है तो गणेश की पूजा करेगा सबसे पहले, क्योंकि जब ही लगेगी ना, जब ही पूरी होगी जब गणेश जी को मनाएंगे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता यही है, रिद्धि सिद्धि यही देते। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि शक्ति तो होती है, साधना तो होती है। और जितना ज़्यादा देवताओं को प्यार किया जाए, जितना ज़्यादा अपने इष्ट को प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा उसके विरह में रहेंगे, उतना ही आपको फायदा है, उतने ही वो आप पे कृपा करेंगे। की साधना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर संकल्प लेके साधना करने तो उसमें पूरा मजबूत रहना चाहिए। किसी को ये नहीं बताना चाहिए मैं फलाने दिन के चिल्ले पे बैठा हूँ, मैं इतने दिन की साधना कर रहा हूँ। किसी को कुछ नहीं जरूरत है, ये बिल्कुल है ना, अपने अंदर की बात अंदर ही रखो। बिल्कुल ही ये नहीं है किसी को बाबा बन के दिखाना, हाँ भाई मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। वैसे कभी भी भगवान देवता कुल देवता कोई भी प्रसन्न नहीं होता। दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। अपने मन में जाप करो, भी छुपा के जाप करो और छुप के जाप करो, कोई चक्कर नहीं है। धूने की सेवा आप वैसे कर सकते हैं बैठ के खुले में, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपके पास मंत्र नहीं है, अगर आप मतलब उसको प्रसन्न करना चाहते हैं देवी देवताओं को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जाप भी कर सकते हैं। नाम जाप में भी बहुत ज़्यादा ताकत है। इन्हें कोई मंत्र ही जाप किया जाए, आप जैसे राम का नाम हो गया, राम नाम में बहुत ज़्यादा ताकत है। मंत्र नहीं रटते, वो सिर्फ राम राम करते रहते हैं। और देख लो, क्योंकि नाम में बहुत तेज है, राम नाम में इतना तेज है कि बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। ये साधना वादना सब, इसलिए मंत्र वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ के भी अगर नहीं है तो आप नाम जाप कर सकते हैं, चाहे राम को या शिव को या किसी का भी हो। अगर गुरु है तो मंत्र ले सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं, गुरु से और भी मंत्र ले सकते हैं। काली माँ का मंत्र ले सकते हैं, माता शेरावाली का मंत्र ले सकते हैं, बजरंग बली का मंत्र ले सकते हैं, या कोई पीर फकीर का गुरु है तो आप पीर फकीर का मंत्र ले सकते हैं, कलमा ले सकते हैं, कलाम पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपने शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए जब भी साधना में बैठे। बिल्कुल ही मतलब अगर हम बाथरूम गए हैं तो बाथरूम करके बिल्कुल हमारे को नहाना भी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुथरा। इत्र जरूर लगाना चाहिए हमारे को, चाहे पीर फकीर की साधना हो या किसी भी देवी देवताओं की साधना हो, इत्र जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुओं में है तो आप इसका क्या नाम, इसका चंदन का भी इत्र आता है, काफ़ी इत्र आते हैं, तो आप इत्र जरूर लगाएं। आप मुसलमान पीर की साधना कर रहे हैं तो आप हीना का इत्र लगा सकते हैं। हीना का इत्र बहुत पावरफुल होता है। और हो सके तो तांत्रिक साधना ना करके सरल साधना करें, साफ स्वच्छ साधना करें। कि तांत्रिक साधना से क्या होगा, बाद में आपको नुकसान भी होगा। और ऐसा भी होता है इसमें मतलब पॉजिटिव रिजल्ट की जगह नेगेटिव रिजल्ट मिले, इसलिए इस काम से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी लास्ट बात मैं आपको बता देता हूँ, विश्वास। अगर विश्वास है तो पत्थर में भगवान है। धन्य जाट ने पत्थर से ही श्री कृष्ण भगवान को प्रकट कर दिया था, इसलिए आप देख लो उनका नाम दुनिया में कायम है। इसलिए मैं यही बात कहता हूँ, अगर विश्वास है तो पत्थर में भी रब है, वो निकलेगा, आदि भी देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आदेश नाथ जी को आदेश, गुरु जी को आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ जी।